हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपके लिए आर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और इसमें आपको 25 प्रश्नों के सेट मिलेंगे जो कि आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग एग्जाम्स देते हैं उन सारे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एंड्रो गांव किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव एंड्रो गांव किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर देश कौन सा था? ऑप्शन है मॉरिशस, तंजानिया, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर देश कौन सा था? तो ये था तंजानिया। अगला प्रश्न है, 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से पटना, भुवनेश्वर, मुंबई या फिर अहमदाबाद। 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति दिवस जिसकी थीम वैदिक विरासत परंपरा था कब मनाया गया? विश्व संस्कृति दिवस जिसका थीम वैदिक विरासत परंपरा था कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां से 16वीं सदी के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? हाल ही में कहां से 16वीं सदी के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं तिरुवल्लुवर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? हाल ही में किसे दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? तो ये दिया गया है मिथुन को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है काशी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किस शहर को दिया गया? हाल ही में तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किस शहर को दिया गया? तो ये दिया गया है वाराणसी को। अगला प्रश्न है, पारंपरिक वस्त्र अजरक के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? पारंपरिक वस्त्र अजरक के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है कच्छ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव से पाषाण कालीन पत्थर पर नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं? हाल ही में किस गांव से पाषाण कालीन पत्थर पर नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं कासरगोड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्याय देवी की मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? हाल ही में न्याय देवी की मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है फाइबर ग्लास में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला से जुड़े स्थल जिसे यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया किस देश में स्थित है? नेल्सन मंडेला से जुड़े स्थल जिसे यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है नासिक में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया किस विधा की कलाकार थी? यामिनी कृष्णमूर्ति जिसका हाल ही में निधन हो गया किस विधा की कलाकार थी? तो ये थी शास्त्रीय नृत्य की कलाकार। अगला प्रश्न है, मोइदम्स जिसे
यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है भारत के किस राज्य से जुड़ा है? मोहित, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है असम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है ओरछा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया? राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप। अगला प्रश्न है, 3D वैदिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? 3D वैदिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज काशी में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा अस्तित्व में आया है, इसका रंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा अस्तित्व में आया है, इसका रंग क्या है? तो नीला है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनियन प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? स्टैचू ऑफ यूनियन प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टेक्सास में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सूर्य कैलेंडर किस देश में खोजा गया? हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सूर्य कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया है तुर्की में। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।